अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर है 33। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे गेट्स और पुट्स। दो ये हमारे पास फंक्शन है जो सी लैंग्वेज हमें प्रोवाइड किए हुए हैं। द गेट्स फंक्शन इज यूज्ड टू इनपुट स्ट्रिंग वैल्यू फ्रॉम द यूजर। अब स्ट्रिंग हम कहते होते हैं मोर देन वन कैरेक्टर को, एक से ज्यादा कैरेक्टर पर मुश्तमिल अगर डाटा हमने कंप्यूटर में एंटर करना है तो हम गेट्स का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले हमने स्कैन एफ फंक्शन भी पढ़े थे। द इनपुट इज स्टोर्ड इन अ स्ट्रिंग वेरिएबल्स। अब सबसे पहली बात, हमें एक ऐसा वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसकी टाइप स्ट्रिंग हो। स्ट्रिंग से मुराद है एक से ज्यादा कैरेक्टर उसके अंदर स्टोर हो सके। इसी लेक्चर के आखिर में देखेंगे कि हम स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते कैसे हैं। अब वो कहता है कि नॉर्मल हमारे पास जब कैरेक्टर वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं तो उसमें एक सिंगल कैरेक्टर को हम स्टोर कर सकते हैं। अगर हमने सिंगल कैरेक्टर से ज्यादा स्टोर करने होंगे तो हमें स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना पड़ेगा और वहां पे फिर हम गेट्स फंक्शन को यूज करेंगे। द यूजर कैन एंटर एनी टाइप्स ऑफ लेटर्स इंक्लूडिंग अल्फाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स एंड स्पेस। इट मीन्स कि आपका टोटल कीबोर्ड इसके अंदर आ जाता है कि आप कोई भी बटन यहां से प्रेस करेंगे तो इसके अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा। After the string from keyboard, the user press enter key। देखिए, जिस वक्त आप सारा डाटा टाइप कर लेंगे उसके बाद आपने एंटर की को प्रेस करना है। एंड द स्ट्रिंग इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल। और वो आपकी स्ट्रिंग जो आपने यहां से बटन प्रेस किए थे वो उस वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा। लेकिन होगा क्या, द नल कैरेक्टर \0 इज ऑटोमेटिकली एंटर्ड एट द स्ट्रिंग। ये हमें नजर नहीं आएगा \0, लेकिन ये कंपाइलर के लिए इंस्ट्रक्शन होगी कि यहां पर आपका जो स्ट्रिंग है वो क्लोज हो चुका है, कंप्लीट हो चुका हुआ है। द सिंटैक्स ऑफ द गेट्स फंक्शन इज एज फॉलो। गेट्स और विद इन ब्रैकेट्स आपने वेरिएबल का नाम लिखना है। वो वेरिएबल जो कि आपने स्ट्रिंग टाइप डिक्लेयर किया हुआ था वो आपने यहां पे लिखना है। वेरिएबल, इट इंडिकेट द स्ट्रिंग वेरिएबल इन विच द स्ट्रिंग इज स्टोर्ड। द फॉलोइंग स्टेटमेंट inputs a string from the user and store it in a string variable। वेरिएबल हमारे पास है ABC। अब इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग जो डाटा है वो स्टोर करना चाहते हैं। एक मैसेज मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले करता हूं, printf enter your name। ये स्क्रीन पे लिखा हुआ आपके पास आ जाएगा। इसके फौरन बाद मैं फंक्शन इस्तेमाल करता हूं gets ABC। इस वेरिएबल का नाम देता हूं। अब जो कुछ आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे वो इस वेरिएबल A में जाकर स्टोर हो जाएगा। जब आपका डाटा कंप्लीट हो जाए देन आप एंटर की को प्रेस कर दें। ये देखें, यहां पे हमारे पास एक वेरिएबल हमने एबीसी बनाया हुआ है। वो कहता है कि सपोज द यूजर टाइप पाकिस्तान ऑन द स्क्रीन एंड देन प्रेस एंटर की। आपने पाकिस्तान टाइप किया और उसके बाद एंटर की को प्रेस कर दिया। तो बिहाइंड देखिए आपके पास क्या हो रहा है कि आपके पास ये एक एक सेल आपको नजर आ रहा है। हर सेल में एक एक कैरेक्टर आपके पास आ जाएगा। ये सेल कितने बनेंगे, जितना आप वेरिएबल डिफाइन करेंगे, कितना बड़ा वेरिएबल आपने डिफाइन किया उतने सेल यहां पे आपके पास मौजूद होंगे। अब आपका डाटा देखें यहां तक ही कंप्लीट हो गया है। एन के फौरन बाद आपने एंटर की प्रेस कर दिया तो यहां पे ऑटोमेटिक \0 आके स्टोर हो जाएगा। ये हमें नजर नहीं आएगा लेकिन कंपाइलर के लिए इंस्ट्रक्शन है कि यहां पे स्ट्रिंग कंप्लीट हो गई हुई है। कहता है द स्ट्रिंग विल बी स्टोर्ड इन एबीसी एज फॉलो। इस तरीके से उसमें स्टोर हो जाएगा। इसको आगे आप देखते हैं कैसे करेंगे इसको। दूसरा हमारे पास इसके अगेंस्ट है पुट्स। गेट्स था कि आपने कोई डाटा एक वेरिएबल में स्टोर किया हुआ। अब जो डाटा आपने स्टोर कर लिया उसको अब हमने डिस्प्ले करना है। उसके लिए हम पुट्स की कमांड को, पुट्स के फंक्शन को यूज करेंगे। द पुट्स फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले स्ट्रिंग ऑन द स्क्रीन। इट कैन डिस्प्ले अ स्ट्रिंग कांस्टेंट और स्ट्रिंग वेरिएबल। दोनों चीजें आप यहां पे डिस्प्ले कर सकते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट जिस तरह से आप printf के साथ इस्तेमाल करते थे, अपना नाम लिख देते थे, वो आपका कांस्टेंट होता था। या आप किसी वेरिएबल का यहां पे नाम लिख देंगे तो उस वेरिएबल में जो डाटा स्टोर होगा वो यहां पे आपके पास डिस्प्ले में आ जाएगा। द सिंटैक्स ऑफ द पुट्स फंक्शन इज एज फॉलो। पुट्स आगे विद इन ब्रैकेट्स आप पैरामीटर लिखेंगे। अब ये जो पैरामीटर्स है ये आपका कोई वेरिएबल हो सकता है या कोई स्ट्रिंग कांस्टेंट हो सकता है। इट इंडिकेट द स्ट्रिंग वेरिएबल इन विच द स्ट्रिंग इज स्टोर। जहां पे अगर आप लिखते थे जिस तरह हमने एबीसी वहां पे वेरिएबल बनाया था,
हम यहाँ पे एबीसी लिख देंगे तो एबीसी का डाटा यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाएगा। इफ केस ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट इट इज रिटन इन द डबल कोट्स। तो कहता है कि अगर आपने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग कांस्टेंट को यूज करना है, मैंने अपना नाम लिखना है, फिर मैं उसको डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे लिखूंगा। puts the following example display the constants of a string variable abc on the screen। देखिए वो कहता है कि अगर तो आपके पास वेरिएबल है तो आप यहाँ पे जस्ट लिखें पुट्स और आगे वेरिएबल का नाम लिख दें, तो यहाँ पे एबीसी की जगह पे एबीसी स्ट्रिंग की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाएगी। द फॉलोइंग एग्जांपल डिस्प्ले अ स्ट्रिंग कांस्टेंट ऑन द स्क्रीन। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा पुट्स, डबल कोट्स इस्तेमाल किए। अब यहाँ पे डबल कोट्स का मतलब है कि ये कोई वेरिएबल नहीं है, बल्कि जो कुछ इन डबल कोट्स के अंदर मैं लिखूंगा वो एज इट इज स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाए। इसको हम स्ट्रिंग कांस्टेंट का नाम देते हैं, जिस तरह से आप स्कैनएफ के जरिए करते थे। एग्जाम्पल में देखिएगा, थोड़ा सा आपके पास क्लियर हो जाएगा। एक प्रोग्राम यहाँ पे हमने लिखा, ऊपर आप इसको इंक्लूड वगैरह कर लीजिएगा। CHAR कैरेक्टर, आगे मैंने एक वेरिएबल का नाम दिया, आइडेंटिफायर है, और देखें विद इन ब्रैकेट मैंने इसकी विड्थ डिफाइन कर दी 30। तो अब ये जो आपके पास बुक के नाम से एक वेरिएबल बना है, इसमें 30 कैरेक्टर तक आप स्टोर कर सकते हैं। 30 कैरेक्टर तक का डाटा स्टोर हो सकता है, तो आप इसकी विड्थ को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा जी printf डबल कोट्स एंटर बुक नेम, ये जैसे आप पहले इस्तेमाल करते थे एज इट इज, ये स्क्रीन पर लिखा हुआ आ गया। इसके फौरन बाद मैंने लिखा जी गेट्स बुक। अब आप जो कुछ टाइप करेंगे वो आपके पास इस वेरिएबल बुक के अंदर स्टोर हो गया है। अप टू 30 कैरेक्टर तक इसमें डाटा स्टोर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे फिर आपके पास आ रहा है जी printf यू एंटर्ड, ये स्क्रीन पे लिखा हुआ आया, और इसके आगे हमने अब यूज कर लिया पुट्स। स्कैनएफ यूज करते हैं तो उसकी जगह हमने लिखा पुट्स और आगे वेरिएबल का नाम लिख दिया। जो डाटा आपने इसके अंदर टाइप किया था वो स्टोर हुआ है, और यहां पर वो डाटा आपके पास डिस्प्ले में आ जाएगा। गेट ch स्क्रीन पे आपके पास आपकी आउटपुट रुकी रहेगी जब तक आप कोई भी बटन प्रेस नहीं कर देते। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।